बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले जो आज फार्मूला और आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, उसके अलावा जो टेबल यूज़ होगा आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। नंबर 1 तो जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आज हम पहली दफ़ा चैप्टर नंबर 10 के अंदर लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने वाले हैं, फंडामेंटल लॉ को। फिर उसके बाद इससे डिडक्शंस हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और साइन की जो डिडक्शन है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, और जो माइनस वाला है उसमें साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। थोड़ा सा इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो उसमें कॉज आ रहा है और दो एंगल का डिफरेंस आ रहा है। तो अब देखें, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो दोनों दफ़ा कॉज आएगा, दोनों एंगल्स का, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगी और फिर दोनों का साइन आएगा, प्रोडक्ट कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से जब कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, उस वक्त आएगा तो पहले कॉज, पहले एंगल का, फिर दूसरे एंगल का प्रोडक्ट, और ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, फिर साइन आएगा दोनों एंगल्स का। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 10.1 एक्सरसाइज से पहले और 10.1 एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ ये बता चुका हूँ, इसको याद करने का तरीका भी बता चुका हूँ, और इनके जो दरमियान में फ़र्क है वो भी बता चुका हूँ। एक दफ़ा फिर से शॉर्ट सा हम इसका रिव्यू करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। देखें, साइन जब होगा, साइन के केस में ये अल्टरनेट आता है, एक एंगल का अल्फ़ा दूसरे एंगल का बीटा, दूसरे एंगल का कॉज, एक एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉज, यानी साइन अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा। और फिर इसमें प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। ये साइन की प्रॉपर्टी है। कॉज के अंदर साइन चेंज हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब टेंजेंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ सेकंड एंगल, ऊपर आ जाते प्लस, नीचे आ जाती प्रोडक्ट। लेकिन इस जगह पे अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस, और अगर इधर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। जो साइन इधर होगा वही ऊपर आएगा। तो ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और ये टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, ये चीज़ का फार्मूला। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनके अंदर हम पहली दफ़ा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके ये जो डिडक्शंस हैं इनको यूज़ करेंगे। और फिर हमने करना क्या है, इस टेबल की मदद से जो एंगल ब्रेक हो जाएंगे, यानी बड़े एंगल को हमने छोटे दो एंगल्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। एक को हम कह देंगे अल्फ़ा, दूसरे एंगल को कह देंगे बीटा। तो जब इन एंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी या फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से देख के वैल्यूज़ उसकी पुट कर देंगे। कैंसल आउट करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद, जो भी व्हाटएवर उसका सीन हुआ, तो लास्ट जवाब आ जाया करेगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, असल में क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें, यहाँ पे प्रूव वाली कोई बात नहीं है, पहले हम करते आए हैं। हम बड़े जो एंगल होता था उसको अलाइड एंगल के ज़रिए छोटे एंगल में कन्वर्ट करते आए हैं हम 10.1 एक्सरसाइज के अंदर। बट इसके अंदर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये भी अपनी नौयत का छोटा क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर का पेपर के अंदर आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं इसका बन सकता। हाँ, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये आगे जब यूज़ होंगी तो वहाँ से बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ये आधे मिनट का क्वेश्चन है, बस जस्ट आपको सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखें, ये पहले ही एंगल छोटा है, तो एक तो यहाँ से क्लू हमें मिल गया कि इसके ऊपर अलाइड एंगल हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब जब इसके ऊपर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 एंगल होने चाहिए। हमने कोशिश करनी है और 100% हमने ऐसे 2 एंगल लेने हैं कि उनको जमा करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 15 बने, और वो होने भी इनमें से कोई चाहिए। ये जो जिनकी वैल्यूज़ टेबल के अंदर मौजूद है हमारे पास, इनमें से कोई 2 एंगल हों, उनको आप सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एंगल बनना चाहिए। अब क्योंकि 15 है, जमा करने से तो बनेगा नहीं। हाँ, अलबत्ता इनको दोनों को देखें, ये 45 है और ये 30 है, इन दोनों की वैल्यूज़ भी मौजूद है हमारे पास। 45 में से 30 को माइनस कर दें तो बाकी 15 बचता है। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा।
उसके अलावा 60 और 45 इन दोनों का डिफरेंस ले लें, वो भी 15 बनता है। इन दोनों का डिफरेंस 15 नहीं बनता और किसी का भी 15 नहीं बनेगा। ये दो हमारे पास इसके चांसेस हैं। आप ऐसा करें कि एंगल ले लें 45 डिग्री और उसमें से माइनस कर दें 30 डिग्री को, तो भी 45 माइनस 30 ये 15 बन जाता है। या इसका दूसरा केस अगर आपने कंसीडर करना है, आपकी मर्जी है, जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो यूज़ करना है तो उसमें आप 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर लें। 60 माइनस 45 ये भी 15 होता है। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको ये पहले वाला करवा देता हूँ। अब देखें ये अल्फ़ा एंगल है, पहला बन गया, माइनस ये दूसरा एंगल है। कलर चेंज कर दूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ये पहला एंगल अल्फ़ा हो गया और जो दूसरा एंगल है ये बीटा हो गया। तो ज़रा फार्मूला में आ जाए। ये जो साइन वाला था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों एंगल्स के दरमियान में माइनस हो। तो मैंने बताया आपको कि अल्टरनेट आता है, एक दफ़ा साइन अल्फ़ा के पहले एंगल के साथ और एक दफ़ा कॉज दूसरे एंगल के साथ। तो इसको ओपन जब करेंगे ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा। साइन है माइनस माइनस ही रहेगा, कॉज में साइन निशान बदल जाता है, अदरवाइज साइन में वैसे ही रहता है। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, फिर उसके बाद आएगा कॉज अल्फ़ा यानी पहला एंगल इनटू साइन बीटा। ठीक हो गया। ये एंगल हमने जो फार्मूला था उसको पुट कर दिया है। अब फार्मूले के बाद देखें 45 का साइन, इसकी भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है टेबल के अंदर। फिर उसके बाद कॉज 30 डिग्री है जी, 30 डिग्री की कॉज भी मालूम है। कॉज 45 है जी, बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद साइन 30 जी बिल्कुल मौजूद है। तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, यहाँ पे पुट कर दें, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और फिर कॉस 30 की वैल्यू, ये जब मैंने आपको याद करवाया था उस वक्त ये ऐसे आ जाती है, क्रॉस √3/2 माइनस कॉस 45। अब देखें ये कॉस है, 45 ये है, तो ये 1/√2 वही वैल्यू जो साइन 45 की होती है। वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद है जी साइन 30। साइन 30 को देखेंगे तो ये है जी 1/2, वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। अब देखें इसको कैंसिल करें, या ऊपर वाली ऊपर प्रोडक्ट हो रही है, यह आ जाएगा √3, नीचे वाली नीचे प्रोडक्ट हो रही है, 2 इंटू √2 आ गया। फिर माइनस है, ऊपर वाली ऊपर ज़रब, नीचे वाली नीचे ज़रब। अब देखें इसके जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 है, इसका डिनोमिनेटर भी 2 है। तो अब हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और वो इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा जनाब LCM 2 अब ये 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस ये 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया। तो ये जी लास्ट आंसर है जो हमें कहा गया था कि आप फाइंड आउट करें। हमने फाइंड आउट कर ली साइन 15 की वैल्यू, विच इज़ √3 माइनस 1/2 अब इसको आप पॉइंट्स के अंदर भी निकाल सकते हैं, इशारिये के अंदर। तो अगर फ्रैक्शन में देखें तो यही इसका डिनोमिनेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है। ये का आंसर आ गया फ्रैक्शन के अंदर। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। कॉज है और वैल्यू भी 15 है। तो 15 के लिए दोनों केस अभी मैंने आपको बताया, एक केस ये वाला था और दूसरा आपकी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें। तो चलें कॉज वाला जो केस है वो मैं इसके साथ करवा देता हूँ, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मैंने एक पार्ट आपको बड़े ही आसान और तसल्ली के साथ करवा दी है। अब बाकी के अंदर हम थोड़ी सी स्पीड लगा लेते हैं ताकि एक ही लेक्चर के अंदर तमाम पार्ट्स इसके कवर कर सकें। अब देखें कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, पहला एंगल अल्फ़ा है, माइनस है, फिर दूसरा है। कॉज के केस में दोनों कॉज आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताता है कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू कॉज ऑफ सेकंड एंगल। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू कॉज ऑफ सेकंड एंगल। ये माइनस है तो ये कॉज की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल, ये वाला इसके ऊपर अप्लाई किया। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आर
cos 60 की वैल्यू मौजूद होती है, cos 45 की भी होती है। cos के सामने आ जाए 60 में तो ये 1/2 है। फिर है जी cos 45, cos के सामने 45 में 1/√2 है, प्लस sin 60, sin के सामने 60 ये है √3/2, और sin 45 ये sin सामने इसके 45 1/√2। चलें जी, इसको भी एलसीएम ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, शॉर्ट करने का जल्दी हमें है ही क्या। लें जी, और ये ऊपर √3 आ गया, इस स्टेप में एलसीएम ले लें, और 2 √2 ऊपर आ जाएगा जी 1 + √3। लें जी, तो ये फ्रैक्शन के अंदर आंसर आ गया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, और इसकी जो वैल्यू है 1 + √3/2 √2। ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही होगा। ये देखें, टेंजेंट 15 है, तो ब्रेक करना तो हम सीख चुके हैं, जिसमें मर्ज़ी आप इसको ब्रेक कर दें टेंजेंट। अब मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ 45 डिग्री और -30 डिग्री। इसके ऊपर टेंजेंट का नेगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। टेंजेंट नेगेटिव क्या था, जो साइन यानी निशान की बात कर रहा हूँ, टेंजेंट 45 जो निशान इधर है वही निशान सेंटर में आ जाएगा, और टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल विच इज़ 30 डिग्री ओवर 1 माइनस, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, और अगर इधर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। फिर टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या जी 45 डिग्री, इनटू टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल विच इज़ 30 डिग्री। डेफिनेटली तमाम फार्मूला अप्लाई हो चुका है, वैल्यूज़ पुट करें और इसको कैंसिल आउट कर लें। टेंजेंट 45, टेंजेंट के सामने है जी 45 1, माइनस टेंजेंट 30, टेंजेंट के सामने 30 है जी 1/√3 ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45, ये टेंजेंट और इसके सामने 45 1 है, और फिर टेंजेंट 30, टेंजेंट के सामने 30 है 1/√3। चलें जी, इधर देख लें, इसको हम लिख सकते हैं 1/1। जब इनका एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का तो ये आ जाएगा √3, और फिर √3 - 1, और नीचे वाले का अगर ये 1 × 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो हम इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, समझें कि नहीं है। 1/√3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा √3 + 1 ओवर √3, √3 से कैंसिल, और बाकी जो आ गया वो आंसर आ गया √3 - 1 ओवर 1। पहले लिख लें या ना लिखें, पहले √3 + 1 लिख लें, नो वरीज। लें जी, ये आंसर है। पार्ट नंबर 3 भी कन्वर्ट हो गया। अब देखें, अब जो बाकी हैं ये मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपको कन्वर्ट करवा देता हूँ एंगल। अब फार्मूला आप खुद अप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल मैं सॉल्व करके इसकी स्पीड लगा दूंगा ताकि आप बस इसकी कैलकुलेशन ही देख लें। ये देखिए हुआ इसमें क्या है, साइन 105। अब दो एंगल आपने ऐसे लेने हैं जिनको जमा करें या तफरीक करें तो 105 बने, और हों भी इनमें से। इन दोनों को अगर ऐड करके देखें 30 को और 45 को, 45 और ये 75 बनता है, 75 तो हमें नहीं चाहिए। इन दो को ऐड करके देखें 45 और 60 को, 60 4 ये 100 और 105 जी बिल्कुल। इन दो एंगल्स को अगर ऐड करें तो ये वाला बन रहा है 105। तो बस यही हम ले लेते हैं, आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लिख लें इसको साइन, पहला कितना है 45 लिख लें, 60 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ऐड हो रहे हैं दोनों। लें जी, अब इसके ऊपर साइन वाला ये फार्मूला अप्लाई कर दें, ये वाला, ठीक है। ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ओह माय गॉड, साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ओवर, वैल्यूज लगा दें, साइन 60 √3/2
cos 45 is 1 by square root 2 plus cos 60 is 1 by 2 and sin 45 1 by square root 2. टू स्क्वायर रूट 2 और ऊपर स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ये ऊपर 1 हो गया। एलसीएम लेने के बाद फाइनल जवाब बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। दिस इज़ द आंसर। लें जी, 4 पार्ट मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब जो इसका पार्ट नंबर 5 है और जो पार्ट नंबर 6 है, आई होप कि आप बड़ी आसानी के साथ अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों केसेस के अंदर 105 यूज़ हो रहा है, तो 105 सिर्फ एक ही इधर से केस बन रहा है जिनकी हम वैल्यूज़ जानते हैं, और वो है जी 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप इसको अप्लाई करें और इन फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व कर लें। मेन ये है कि आपको ये फार्मूला याद हो, और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। कॉज के केस में दोनों कॉज पहले आते हैं, ठीक है, और साइन बाद में आते हैं, जबकि साइन के केस के अंदर अल्टरनेट होते हैं, साइन कॉज कॉज साइन, साइन कॉज कॉज साइन। तो ये आप इस तरीके से इनको ट्रिक्स बना के याद कर लीजिए। आई होप कि आपको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लें, और या आपको इधर स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है वाटर मार्क के अंदर, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम 24/7। मोस्ट वेलकम एंड बेस्ट ऑफ गुड लक। अल्लाह हाफिज़।